संत को छोड़ो, इनको प्रेम से भजन करने दो। संतों का काम भजन करने का है, आप इन्हें परेशान ना करें। दरिद्र कहता है, बोले नहीं नहीं, मैं संत को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि संत के पास रहना मुझे अच्छा लगता है। हरिश्चंद्र जी कहते हैं, बोले सुनो, मेरे राज्य में, मेरे महलों में आपको जो स्थान अच्छा लगे आप उस स्थान पर रहो, परंतु संत का साथ छोड़ दो, इन्हें भजन करने दो। दरिद्र कहता है, बोले महाराज, मुझे तो आपके राज्य में, आपके महलों में जो आपका खजाना है ना, वो खजाना अच्छा लगता है, मैं तो आपके खजाने में रहना चाहता हूँ। हरिश्चंद्र जी कहते हैं, बोले सुनो, यदि आपको हमारा खजाना अच्छा लगता है तो आप हमारे खजाने में रहो, परंतु संत का साथ छोड़ दो। दरिद्र खजाने में रहने लगा। समय बीतता गया। उसी रात्रि में आज जब हरिश्चंद्र जी महाराज सोए हैं तो सत्य, धर्म और लक्ष्मी खड़े हो गए। हरिश्चंद्र को जगाया, अरे राजन, ये तुमने क्या किया? तुमने तो खजाने में दरिद्र को रख लिया। राजन, अब मैं जाना चाहती हूं। क्यों? क्योंकि जहां दरिद्र है वहां लक्ष्मी नहीं रह सकती। तुमने खजाने में दरिद्र को रखा है तो अब मैं खजाने में नहीं रह सकती, मैं जाना चाहती हूं, मुझे आज्ञा दे। हरिश्चंद्र जी कहते हैं, बोले लक्ष्मी जी, जैसी आपकी इच्छा, आप जाना चाहती हैं तो मैं आपको रोकूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी की जो गति है वो चलायमान है, लक्ष्मी आती जाती ही रहती है, इसलिए मैं आपको रोकूंगा नहीं। लक्ष्मी जी चली गई, सत्य धर्म खड़े हो गए। बोले महाराज, आज लक्ष्मी नहीं है तो लक्ष्मी के बिना हम भी नहीं रह सकते, हम भी जाना चाहते हैं, हमें आज्ञा दें। उसी समय राजा हरिश्चंद्र ने सत्य धर्म के पैर पकड़ लिए कि आप हमें छोड़ करके ना जाए, क्योंकि आप यदि हमें छोड़ करके चले गए तो आपके सिवा इस संसार में हमारा कोई नहीं। आपका मैंने पालन किया, यदि आप ही मुझे छोड़ गए तो मेरा कौन है? सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़े पत जाए, सत की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी। यदि आप मुझे छोड़ गए तो मेरा कोई नहीं है। लक्ष्मी आज गई है तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि कल लौट करके भी आएगी, परंतु आप यदि छोड़ गए तो मैं रह नहीं सकता। आज विनती को स्वीकार किया सत्य धर्म ने और उसी समय कहा, बोले सुनो राजा हरिश्चंद्र, आपके ऊपर चाहे संसार की, समाज की कितनी भी परेशानियां आ जाएं, परंतु आपको हम कभी छोड़ करके नहीं जाएंगे, ये हमारा वचन है। सत्य धर्म चले गए। प्रातः का समय हुआ। इन बच्चों के पास में कोई बड़ा व्यक्ति बैठ जाओ या फिर इन बच्चों को पीछे एक साइड में बिठा दो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। प्रातः का समय हुआ। प्रातः का समय होते ही आज विश्वामित्र जी ने एक ब्राह्मण का रूप बनाया और पहुंच गए हरिश्चंद्र के दरबार में। हरिश्चंद्र के दरबार में जाकर के हरिश्चंद्र का जो भी राजपाट है उस राजपाट को मांग लिया, दान में मांग लिया और दान कराई दक्षिणा के संकल्प में 60 भार सोना मांगा। उस 60 भार सोने को देने के लिए जैसे ही हरिश्चंद्र जी महाराज खजाने की तरफ बढ़े तो रोक लिया। क्या करते हो हरिश्चंद्र? ये मत भूलो, जिस खजाने को, जिस राजपाट को तुमने दान में दिया है, ये खजाना भी उसी राजपाट में आता है। अब ये खजाना तुम्हारा नहीं रहा, ये खजाना भी अब हमारा हो गया है।
तुमने जो ये राजस्व वस्त्र पहन रखे हैं, अब ये वस्त्र भी तुम्हारे नहीं, ये वस्त्र भी हमारे हो गए हैं। आपको ये वस्त्र भी अब उतारने पड़ेंगे। हरिश्चंद्र जी महाराज जिनकी पत्नी है तारावती और एक छोटा सा पुत्र है जिसका नाम है रोहित, जो राजस्व वस्त्र पहन रखे थे वो उतारे और साधारण वस्त्र धारण किए। हरिश्चंद्र जी हाथ जोड़ करके कहते हैं कि आप हमें थोड़ा समय दीजिए, मैं ये वचन देता हूं, मैं ये वचन देता हूं कि जिस 60 भार सोने को मुझे आपके लिए देना है, कुछ ही समय के बाद वो 60 भार सोना मैं ला करके आपको अवश्य दूंगा। हरिश्चंद्र जी महाराज उसी समय वचन देकर के चले गए। आज जैसे ही अपनी अयोध्या नगरी से जा रहे हैं, छोटा सा पुत्र रोहित, तारावती, आज अयोध्यापुरवासी देखते हैं, बोले देखो समय की चाल, समय की मार, जो कुछ समय पहले राजा था वो आज भिखारी हो गया। आज सभी अयोध्यापुरवासी हरिश्चंद्र जी महाराज को देख करके नेत्र सजल करके हरिश्चंद्र जी के बारे में सोचते हैं, ऐसा राजा जीवन में हमें कभी मिल नहीं सकता, इतना धर्मात्मा, इतना सत्यवादी राजा हमें कभी मिल नहीं सकता। परंतु आज समय बदला तो जो सम्राट चक्रवर्ती राजा था वो भी जमीन पर आ गया। हरिश्चंद्र, तारावती, रोहित कुमार काशी नगरी की तरफ बढ़ रहे हैं। ना रहने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना, ना पीने का ठिकाना, चलते जा रहे हैं। चलते चलते पहुंचे काशी नगरी में। काशी नगरी में जाकर के काशी विश्वनाथ भगवान का दर्शन किया। दर्शन करने के बाद में सुमति आई। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय। सुमति आई, मन में विचार कर रहे थे कि मैं किस प्रकार से एक ब्राह्मण को दिए हुए वचनों को पूरा करूं। उसी समय मन में सोचने लगे, क्यों ना मैं अपने आप को बेच करके अपने द्वारा दिए हुए वचनों को पूर्ण करूं। तारावती से कहने लगे, बोले देवी आज हम अपने आप को बेच देंगे। परंतु जैसे ही तारावती ने सुना मेरे स्वामी बिकना चाहते हैं, कहते हैं धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्काल परखिए चारी। तारावती कहती है, बोले नहीं नहीं स्वामी, मेरे रहते हुए आप बिको, ये बात मेरे लिए शोभा नहीं देती। आप नहीं, आप मुझे बेच दीजिए, अपने आप को मत बेचिए, मुझे बेच दीजिए। दोनों में बातें हो रही हैं। हरिश्चंद्र कहते हैं कि मैं बिकूंगा, तारावती कहती है कि नहीं मैं बिक जाऊंगी, परंतु आपको नहीं बिकने दूंगी। छोटा सा पुत्र है रोहित। आज ये छोटा सा पुत्र रोहित माता पिता की इस बात को सुन रहा है। छोटा सा पुत्र कहता है, रोहित कहता है जिसकी 5 वर्ष की अवस्था है, पिताजी एक बात बताइए, यदि पिताजी ने किसी से कर्जा लिया है घर मकान बनाने के लिए, विवाह शादी करने के लिए, और समय पर नहीं दे पाए, तो उस कर्जे का देनदार कौन होता है? हरिश्चंद्र जी कहने लगे, बोले उस कर्जे का देनदार तो बेटा ही होता है। छोटा सा पुत्र रोहित कहता है, बोले सुनो पिताजी, एक काम करो, आप मुझे बेच दीजिए, आपके द्वारा दिए हुए वचनों को मैं पूरा करूंगा। आज हरिश्चंद्र ने अपने बेटे को गले से लगा लिया, बेटा मेरे रहते हुए मैं तुम्हें बेच दूं, ये बात मुझे शोभा नहीं देती। आज के समय में यदि पिताजी ने किसी से कर्जा लिया, समय पर नहीं दे पाए, मर गए, तो कर्जे वाले आते, बोले भैया आपके पिताजी ने कर्जा लिया था, वापस कर दो, पैसे दे दो।
तो आज के जो कलयुगी पुत्र है ना, वो कलयुगी पुत्र कहते हैं, बोले सुनो, देने वाला जाने और लेने वाला जाने। अब पता नहीं पिताजी को कौन कौन सा जन्म लेना पड़ेगा, किस किस प्रकार से वो कर्जा चुकाना पड़ेगा। बैल बने हल हु चले, खालन मडे नगाड़, तो कर्ज बाकी रहा तो पड़े खाल पे मार। ये कभी बैल बन के, कभी हल में चल के, बैल बन करके हल चलाते चलाते मर गए, तो खाल को निकाल करके बड़े बड़े ढोल नगाड़े बना लिए जाते हैं। उन ढोल नगाड़ों को कोई हाथ से बजाता है तो कोई मोटे मोटे डंडे से बजाता है। छोटा सा पुत्र कहता है, बोले पिताजी आप मुझे बेच दो, मैं बिक जाऊंगा। आज तारावती पुत्र रोहित हरिश्चंद्र के सामने ऐसी विडंबना खड़ी है। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित विचार करो, जो सम्राट चक्रवर्ती राजा था वो आज बिकने के लिए द्वार द्वार पर घूमता है। अरे काशी के वासियों, हम 3 प्राणी बिकना चाहते हैं, कोई हम 3 प्राणियों को खरीद लो। आवाज लगा रहे हैं काशी नगरी में, जिसकी सेवा में हजारों दास दासियां खड़े रहते थे, आज वो बिकना चाहता है। सदा ना काऊ की रही, करो ना अभिमान। हमेशा समय एक सा नहीं रहता, समय बदलता रहता है। एक दिन अर्जुन ने महाभारत युद्ध जीतो, एक दिन भीलन ने लूट लियो वन में। एक दिन अर्जुन ने महाभारत का युद्ध जीत लिया था, धनुर्विद्या में इतना माहिर था, परंतु एक दिन ऐसा आया कि उन कोल भीलों ने वन में लूट लिया उस अर्जुन को। एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत ली, एक दिन 10 सर पड़े भिड़े रण में। रावण इतना बड़ा ज्ञानी था, इतना बड़ा बलवान था, वेद शास्त्रों का ज्ञाता था, जिसने काल को भी अपनी पाटी से बांध रखा था, नवग्रहों को अपने बंदी बना रखा था, देवताओं को अपने बंदी बना रखा था, सूर्य चंद्रमा इशारे पर निकलते और छुपते थे। परंतु एक दिन ऐसा आया कि रावण के 10 सर रणभूमि में पड़े हैं, बंदर भालू गेंद बना करके खेल रहे हैं। ये समय का परिवर्तन है। सुख में हंसो मत तो दुख में रो मत, ये समय की विडंबना है। समय का कोई पता नहीं है कब बदल जाए। कदे कदे गाद डासू सिंह हार जावे, समय को भरोसो को नहीं कद पलटी मार जावे। ये समय का कोई भरोसा नहीं है। हरिश्चंद्र जी महाराज बिकने के लिए तैयार हैं। काशी के वासियों, कोई खरीद लो। एक ब्राह्मण जा रहा था, ब्राह्मण ने देखा कि कोई बिकना चाहता है, पास में गए, बोले भैया बिकना चाहते हो? बोले हाँ, हम 3 प्राणी बिकना चाहते हैं। ब्राह्मण कहते हैं, बोले सुनो, भगवान का भोग बनाने के लिए, भगवान की सेवा पूजा के लिए हमें एक दासी की आवश्यकता है, एक स्त्री की आवश्यकता है। इतना सुनते ही तारावती हाथ जोड़ करके कहती है, मालिक मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, मैं बिकने के लिए तैयार हूं। विचार करो क्या गुजरी होगी हरिश्चंद्र के हृदय पर, क्या गुजरी होगी उस हरिश्चंद्र के हृदय पर जिसकी पत्नी आंखों के सामने बिक गई हो। खून का सा घूंट पी करके रह गए हरिश्चंद्र जी महाराज। ब्राह्मण ने पूछा क्या मोल है? उसी समय बोले 20 भार सोना। 20 भार सोना देकर के तारावती को खरीद लिया। आज तारावती हाथ जोड़ करके निवेदन करती है, स्वामी शायद ये विधाता की कोई लीला है। मैंने तो जिस समय हमारा विवाह हुआ था 7 जन्मों तक साथ निभाने की कसम खाई थी, परंतु ये विधाता की कोई लीला जो आज बीच में छोड़ करके मुझे जाना पड़ रहा है। स्वामी
कभी मेरी याद करके रोना मत, कभी मुझे याद मत करना, मन में ये सोचना कि मैं कभी थी ही नहीं। अपने छोटे से पुत्र रोहित को गला लगाया, बेटा आज मैं तुम्हें छोड़ करके जा रही हूं। आज से तुम्हारे माँ भी तुम्हारे पिता हैं और तुम्हारे पिता भी तुम्हारे पिता हैं। कभी मेरे पीछे से अपने पिता को दुखी मत करना, अपने पिता की सेवा करना। पुत्र रोहित माँ के गले से चिपक गया, बोले कहाँ जा रही हो माँ मुझे छोड़ करके? तुम तो जानती हो कि मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकता। मैं भोजन करता हूं तो तुम्हारी गोदी में करता हूं, मैं सोता हूं तो तुम्हारी गोदी में सोता हूं। माँ जब तुम मुझे छोड़ करके चली जाओगी तो मैं किसकी गोदी में सोऊंगा, किसकी गोदी में भोजन करूंगा? नहीं नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तारावती कहती है, बोले बेटा रह तो मैं भी तुम्हारे बिना नहीं सकती, परंतु ये मजबूरी है, तुम्हें मुझसे दूर रहना पड़ेगा, ये मजबूरी है। कहते साहब कोई किसी से दूर रह करके खुश नहीं होता, परंतु मजबूरी होती है कि इस जीव को जीव से दूर कर देती है। माँ कभी बेटे से दूर होकर के खुशी नहीं रह सकती, पिता कभी अपने परिवार से दूर होकर के खुश नहीं रह सकता, परंतु मजबूरी होती है कि दूर होना पड़ता है। तारावती कहती है, बोले बेटा दूर तो मैं भी नहीं रह सकती, परंतु क्या पता ये पंडित जी तुम्हें खरीदे या नहीं खरीदे, क्या पता। दोनों में वार्तालाप हो रही है, क्योंकि माँ एक ऐसी है कि माँ कभी अपने बेटे को दुखी नहीं देख सकती। माँ कभी अपने पुत्र के बिना नहीं रह सकती, क्योंकि कहते हैं पूत सपूत हो सकते हैं, पूत कपूत हो सकते हैं, परंतु माँ कभी कुमाता नहीं होती। माँ यदि डाहिन भी हो तो अपने बच्चों को नहीं खाती। माँ का तो वो हृदय होता है जो जब तक बेटे का मुख ना देखे तब तक मन में शांति नहीं आती। कोई भी बेटा परदेश में रहे, परदेश से घर फोन करे, माँ मैं फलानी जगह हूँ, बताओ तुम्हारे लिए क्या लेकर के आऊं। यदि फोन पिता के कान पर जाए तो पिता बता देते कि मेरे लिए फलानी चीज ले आना। पत्नी के कान पर जाए तो पत्नी भी बता देती है कि मेरे लिए साड़ी ले आना। बहन के कान पर जाए तो बहन भी बता देती है कि मेरे लिए सूट ले आना या फलानी चीज ले आना। भाई के कान पर जाए तो भाई भी कह देता है कि मेरे लिए खिलौने ले आना। परंतु अंत में जब फोन माँ के कान पर जाता है तो माँ उस बेटे की आवाज को सुन करके ही खुश हो जाती है। बेटा पूछे, बोले माँ मैं फलानी जगह पे हूं, तुम्हारे लिए क्या लेकर के आऊं? माँ कहती है, बोले बेटा मेरे लिए तो तू आजा, तू ही सबसे बड़ी वस्तु है। मुझे संसार की वस्तु की कामना नहीं, मुझे जरूरत है तो सिर्फ तेरी है। माँ का प्रेम, माँ का जो भाव है वो बहुत सुंदर है। इस देश को क्यों पूजा जाता है? क्योंकि इस देश के पीछे माँ आ रहा है। कहते ना भारत माँ, इस देश के पीछे माँ आ रहा है। और जिस शब्द के पीछे माँ लग जाए वो शब्द पूजनीय हो जाता है। महात्माओं को क्यों पूजा जाता है? क्योंकि माँ आ रहा है। जहां माँ है वहां कल्याण हो जाता है। चाहे बेटा माँ के बिना रह सकता है, परंतु माँ बेटे के बिना नहीं रह सकती। माँ और बेटे का तो ऐसा निर्मल और पवित्र नाता है कि ये कभी छुटाया नहीं जा सकता, ये कभी भुलाया नहीं जा सकता। कैसा निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता
9 मास गर्भ में राखती, उस माँ को शीश नवाता। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तारावती कहती है बेटा तुझसे दूर तो मैं भी नहीं हो सकती, परंतु ये दूर होना पड़ेगा। मैं नहीं, ये समय मुझे तुझसे दूर कर रहा है। समय मुझे तुझसे दूर कर रहा है। आज तारावती जैसे ही चलने लगी, दौड़ करके रोहित ने हाथ पकड़ लिया। बोले नहीं नहीं माँ, मुझे अपने साथ लेकर के चलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ब्राह्मण ने देखा, पंडित जी ने देखा कि माँ के बिना बेटा नहीं रह सकता और बेटे के बिना माँ नहीं रह सकती, क्यों ना मैं इस बेटे को भी खरीद लेता हूं। पूछा, बोले क्या मोल है? बोले 20 भार सोना। आज 20 भार सोना देकर के इस बेटे को भी पंडित जी ने खरीद लिया। तारावती और पुत्र रोहित जब चलने लगे तो तारावती पीछे मुड़ मुड़ करके देखती है, विधाता आज तूने मुझे ये दिन दिखाए कि मेरे स्वामी को, मेरे पति को, जिसके साथ जन्म जन्म की कसम खाई थी, उसे आज अकेला मैंने रास्ते में छोड़ दिया। हरिश्चंद्र जी महाराज देखते जा रहे हैं। तारावती चली गई, पुत्र रोहित चला गया। आज हरिश्चंद्र जी अकेले रह गए। आवाज लगाते हैं कि काशी के वासियों, कोई मुझे खरीद लो, मैं बिकना चाहता हूं। आज काशी नगरी में वो सम्राट चक्रवर्ती राजा बिक रहा है। समय कुछ भी करा सकता है, समय बड़ा बलवान है और समय कब बदल जाए कोई नहीं कह सकता। आज सम्राट चक्रवर्ती जो राजा था, वो काशी नगरी में आवाज लगाता है कि कोई मुझे खरीद लो। एक कालू नाम का दास जा रहा है, उसने देखा कि कोई बिकना चाहता है। उसी समय कालू नाम के दास ने बोले बांके बिहारी लाल की जय। एक कालू नाम के दास ने हरिश्चंद्र जी महाराज को देखा। बोले बिकना चाहते हो? बोले हाँ मालिक, मैं बिकना चाहता हूं। पूछा क्या मोल है? बोले 20 भार सोना। ये दास कहता है, बोले देखने से तो तुम कहीं के राजा लगते हो, क्या तुम राजा हो? हरिश्चंद्र हाथ जोड़ करके कहते हैं, मालिक मैं पहले राजा था, परंतु अब मैं राजा नहीं हूं। बोले तुम्हारे चेहरे को देख करके तो ऐसा तेज दिखाई देता है कि तुम क्षत्रिय वंश से हो। किस वंश से हो? मालिक मैं क्षत्रिय वंश से हूं। उसी समय कहते हैं, बोले सुनो, धर्म तुम्हारा भी है तो धर्म हमारा भी है। मैं तुम्हारे धर्म को जाने नहीं दूंगा। क्या नाम है तुम्हारा? हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि मेरा नाम है हरिश्चंद्र। आज एक कालू नाम का दास कहता है, बोले सुनो, तुम्हारा नाम तो बहुत बड़ा है, आज से हम तुम्हारा इतना बड़ा नाम नहीं ले पाएंगे, आज से हम तुम्हें हरिया कह करके बुलाएंगे, बताओ मंजूर है? हरिश्चंद्र जी हाथ जोड़ करके कहते हैं, मालिक जिस नाम से आप बुलाओगे ये दास हाजिर हो जाएगा। जिस नाम से बुलाओगे ये दास हाजिर हो जाएगा। उसी समय हरिश्चंद्र जी से कहा, बोले सुनो, एक काम करना, रोज जल का नया घड़ा लेना और हमारे घर के दरवाजे पर भर करके रख देना। रोज एक दुकान बताई कि इस दुकान से गुड़ और सत्तू लेना और भोजन कर लेना। हरिश्चंद्र जी महाराज को 20 भार सोना देकर के इस दास ने भी खरीद लिया। हरिश्चंद्र जी महाराज का काम है कि रोज जल का घड़ा भर करके रख देते हैं और भोजन करना चाहते हैं, परंतु भोजन कर नहीं पाते। जब भी भोजन करने के लिए बैठे, कोई ना कोई भोजन को मांग करके ले जाता है। ये कोई और नहीं, ये विश्वामित्र जी कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में भोजन को मांग करके ले जाते हैं। एक दिन हरिश्चंद्र और तारावती का मिलन हुआ गंगा तट पर।
ये तारावती एक ब्राह्मण के यहाँ का जल भरने के लिए आई है और हरिश्चंद्र जी महाराज एक दास के यहाँ का जल भरने के लिए आए हैं। आज हरिश्चंद्र जी ने तो तारावती को पहचान लिया, परंतु ये तारावती हरिश्चंद्र को नहीं पहचान पाई। क्यों? क्योंकि हरिश्चंद्र जी महाराज का जो शरीर तारावती ने देखा था वो शरीर अब रहा नहीं। हरिश्चंद्र ने आवाज लगाई, अरे तारा, तुम भी जल भरने आई हो और मैं भी जल भरने आया हूं। बताया कि मैं हरिश्चंद्र हूं, तुम्हारा पति। आज जैसे ही तारावती ने सुना कि मेरा पति, आंखों से आंसू छलक पड़े। स्वामी, ये आपकी क्या दशा हो रही है? मैंने आपको कैसा छोड़ा था और आप क्या हो गए? क्या आप मेरे ब्रह में रो रो करके अपने शरीर को गवा रहे हो? क्या आपका मालिक आपको भोजन नहीं देता? क्या आपको अपने बेटे की याद सताती है? क्या कारण है? हरिश्चंद्र जी कहते हैं, बोले तारा, मेरा जो मालिक है बड़ा दयालु है, मुझे रोज भोजन देता है, परंतु क्या बताऊं, आज मैंने 1 महीने से भोजन नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब भी मैं भोजन करने बैठता हूं, कोई ना कोई मेरे भोजन को मांग करके ले जाता है। कभी कुत्ते के रूप में, कभी बिल्ली के रूप में, कभी संत के रूप में, कभी भिखारी के रूप में, कभी ब्राह्मण के रूप में मेरा भोजन चला जाता है। मैंने आज 1 महीने से भोजन नहीं किया और मेरी दुर्बल दीन दशा ऐसी हो रही है कि मैंने इस जल के घड़े को उठाने का खूब प्रयास किया, परंतु इस जल के घड़े को मैं उठा भी नहीं पा रहा। तारावती, तुम मेरे इस जल के घड़े को उठवा दो। आज जैसे ही सुना तारावती ने कि जल के घड़े को उठाने के लिए बोलते हैं, क्रोध आ गया। क्या कहते हो स्वामी? अरे जिस धर्म के लिए, जिस सत्य के लिए तुमने मुझे बेच दिया, अपने बेटे को बेच दिया, अपने आप को बेच दिया, क्या आज उस धर्म को तुम डिगाना चाहते हो? क्या आप भूल गए कि मैं एक ब्राह्मण के यहाँ का जल भरती हूं और आप एक दास के यहाँ का जल भरते हैं? यदि आपका जल का घड़ा तो क्या, मैंने आपसे भी स्पर्श किया तो मेरा धर्म चला जाएगा। मैं धर्म को नहीं डिगने दूंगी। जिस धर्म की रक्षा के लिए तुमने अपने राजपाट को छोड़ दिया है, उस धर्म को मैं एक जल के घड़े के ऊपर नहीं छोड़ सकती। नहीं स्वामी, मैं आपके इस जल के घड़े को नहीं उठा सकती, परंतु उपाय बता सकती हूँ। एक काम करो, आप इस जल के घड़े को लेकर के जाओ गहरे जल में जाकर के जल के घड़े को उठाओगे तो आपको कष्ट कम होगा। हरिश्चंद्र जी इस घड़े को लेकर के गहरे जल में गए, ऊपर की तरफ किया तो स्वयं सत्य धर्म ने सहायता की और इस घड़े को सर पर रखवा दिया। हरिश्चंद्र जी महाराज इस घड़े को लेकर के आए, चला भी नहीं जाता। आज इस दास के घर के सामने आकर के गिर पड़े और ये जल का घड़ा फूट गया। बोले बांके में हरि लाल की। जैसे ही घड़े के फूटने की आवाज आई, दौड़ करके ये दास घर से बाहर आया, देखा कि ये हरिया गिरा पड़ा है, हरिया गिरा पड़ा है और जल का घड़ा फूटा पड़ा है। देख करके कहने लगा, अरे हरिया, ये तुम्हारी क्या हालत हो रही है? क्या मैं तुम्हें भोजन नहीं देता? क्या तुम भोजन नहीं करते हो? आज जैसे तैसे खड़े हुए कहते हैं, बोले महाराज, मालिक आप तो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपा के निधान हैं, परंतु मैं जब भी भोजन करता हूँ मेरा भोजन कोई ना कोई मांग करके ले जाता है, इसलिए मैंने आज तक 1 महीना हो गया अन्न का एक दाना भी अपने मुख में नहीं रखा। आप तो बड़े दयालु हो, मुझे रोज भोजन देते हो, परंतु मैं कर नहीं पाता, जिसके कारण मेरी ये दशा हो रही है कि आज मैंने इस जल के घड़े को उठाने की खूब कोशिश की, परंतु ये जल का घड़ा भी मुझसे नहीं उठा। क्योंकि कहते हैं जब इस जीव के पास में पैसा होता है ना साहब, तो इसके बहुत नाम होते हैं।
कहते हैं कि लक्ष्मी तेरे अनेक नाम। जब इस जीव के पास पैसा होता है तो बहुत नाम होते हैं, बड़ी बड़ी उपाधि लगाई जाती है, और जिस दिन पैसा खत्म हुआ उस दिन वो उपाधि भी खत्म हो जाती है। रिश्तेदार नमस्ते कहकर अपना पिंड छुड़ाते हैं, कहते हैं कि रिश्ता दूर का है, पानी तक नहीं पिलाते। जिस दिन तुम्हारे पास पैसा खत्म हुआ कोई पास नहीं बैठने देगा, ये सच्चाई है। आपके पास में पैसा है तो हजारों लोग आपके हैं, आपके पास बैठेंगे, मीठी मीठी बात करेंगे, जो काम कहोगे वो काम करेंगे। जिस दिन पैसा खत्म हुआ तो आपको कोई पास में नहीं बैठाएगा, पास बिठाने के लिए राजी नहीं होगा। जब इस जीव का समय बिगड़ जाता है। रिश्तेदार नमस्ते कहकर अपना पिंड छुड़ाते हैं, कहते हैं कि रिश्ता दूर का है, पानी तक नहीं पिलाते हैं। इज्जत को करने वाले भी इज्जत उतारते फिरते हैं, सर को ढकने वाले भी सर उघारते फिरते हैं। जो हमारी इज्जत करते हैं ना तो वही हमारे सामने खड़े होकर के बोलने लग जाते हैं। जो हमारे सामने सर झुका करके चलते थे वो सर उठा करके चलने लग जाते हैं। जब इस जीव का समय बदलता है तो इस जीव के साथ में कोई साथ नहीं होता, केवल हारे को हरि नाम। हार जाए जब ये जीव, समय बदल जाए। यदि तुमने परमात्मा को याद रखा है तो वो परमात्मा तुम्हारा साथ अवश्य देता है। हार करके भगवान के सामने जाएंगे तो भगवान हमारी सहायता अवश्य करते हैं। आज ये दास कहता है, बोले हरिया तुम्हारी तो ऐसी हालत हो रही है, तुमसे तो जल का घड़ा भी नहीं उठाया जाता, तो एक काम करो, आज से तुम इस काम को छोड़ दो, तुम चले जाओ शमशान में और शमशान में जाकर के शमशान की रखवाली करो। जो भी अपने मुर्दे का अंतिम संस्कार करने आए पहले उससे कर का टका लेना, सवा रुपया लेना, कफन लेना, उसके बाद में ही अंतिम संस्कार करने देना। आज रात्रि के अंधेरे में मस्तक पर काली पट्टी बांध करके हाथ में एक लठ लेकर के हरिश्चंद्र जी महाराज शमशान का पहरा दे रहे हैं। विचार करो, जिसके आगे पीछे हजारों दास दासियां रहते थे, आंख भी दुखती थी तो हजारों वैद आकर के खड़े हो जाते थे। किसी दिन नींद भी ना आए तो हजारों वैद खड़े हो जाते थे, परंतु आज वो खुद जाग करके रात रात भर पहरा देता है। ये समय है साहब, कुछ भी करवा सकता है। कभी किसी वस्तु का अभिमान मत करो, ना धन का, ना रूप का, ना मन का, ना बल का, ना बुद्धि का, क्योंकि पता नहीं समय कब बदल जाए और कब ये सभी बदल जाए। जब समय अपना रंग दिखाता है तो इस जीव के साथ में बहुत बुरा होता है, क्योंकि कहते हैं भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ करके देता है, और जब लेता है तो थप्पड़ मार करके लेता है, जिस थप्पड़ की आवाज भी नहीं आती। ये सच्चाई है। हरिश्चंद्र जी महाराज खड़े हैं शमशान में, इधर विश्वामित्र जी ने एक सर्प का रूप बनाया और वन में फूल फल लेने के लिए गए हुए इस पुत्र रोहित को डस लिया। दोपहर तक ये पुत्र रोहित फूल फल लेकर के आ जाता था, परंतु आज पुत्र रोहित लौट करके नहीं आया तो तारावती अपने बेटे को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। किसी ने बताया कि अरे तारा देख, तेरा बेटा तो वहां जंगल में मरा पड़ा है। सुनते ही पैरों तले जमीन खिसक गई। हे विधाता, ये मैं क्या सुन रही हूँ। दौड़ी दौड़ी गई, बियाबान जंगल में देखा कि मेरे बेटे की लाश पड़ी है, दौड़ करके सीने से लगा ली।
आज विधाता ने मुझे क्या रंग दिखाया, क्या रूप दिखाया, क्या समय दिखाया। पहले मेरा पति मुझसे छीना, आज एक जो मेरे बुढ़ापे का सहारा था वो भी मुझसे छीन लिया। मैंने सोचा था कि चलो मैं मेरे पति से दूर हो गई, कोई बात नहीं, समय की विडंबना है, परंतु मेरा जो छोटा सा बेटा है, इस बेटे के सहारे जीवन जी लूंगी, इसके सहारे अपने काम चलाऊंगी। परंतु आज ये बेटा भी विधाता तूने मुझसे छीन लिया। किस जन्म की परीक्षा, किस पाप की परीक्षा तू आज ले रहा है, किस पाप की सजा तू आज दे रहा है। आज रोते रोते इस छोटे से बेटे को उठाया, अपनी गोदी में लेकर के शमशान भूमि में जाने लगी। चंदा चांद जिगर के टुकड़े, आज तू क्यों कफन में सोया है, क्या तेरी मां के ऊपर क्या बीती, कुछ तुझे याद ना होया है। आज रोज मुझे मां मां कहकर के बुलाता था, परंतु आज तू कफन में सो रहा है। तारा के पास कफन भी नहीं है उड़ाने के लिए। तारा ने केला के पत्ते काट काट करके अपने बेटे की लाश को ढका है। विचार करो उस मां के ऊपर क्या बीतेगी जिसके बेटे के लिए इकलौता बेटा हो और उस बेटे के लिए कफन भी पैदा ना हो। ले गई अपने बेटे को शमशान भूमि में, आज चिता बनाई और जैसे ही जलाना चाहती है तो रोक लिया हरिश्चंद्र जी ने। अरे कौन है जो इस शमशान में बिना कफन और 1.25 रुपया दिए, बिना करका टका दिए अपने मुर्दे को फूंक रही है। हरिश्चंद्र जी महाराज की आवाज सुनी, देखा तो समझ गए, स्वामी मैं कोई और नहीं, आपकी पत्नी हूं तारा। और स्वामी जो मुर्दा है, जो ये लाश पड़ी है, ये भी कोई और नहीं, ये भी आपका पुत्र है रोहित। आज जैसे ही सुना हरिश्चंद्र ने, वाह विधाता क्या खेल खेला है, पहले तो मेरा राज्य छीना, मेरी पत्नी छीनी, मेरा आज ये पुत्र भी छीन लिया। जो मेरे बुढ़ापे की लाठी थी, आज तूने उस लाठी को भी छीन लिया। मैंने तो सोचा था कि कम से कम मेरा कुल का दीपक, मेरा वंश, मेरा अंश जहां भी है परंतु आज तूने मेरे वंश को भी खत्म कर दिया। तारावती कहती है, बोले स्वामी अपने बेटे की चिता में आग लगाओ। आज हरिश्चंद्र कहते हैं, बोले नहीं नहीं, यदि तुम्हें अपने बेटे की चिता में आग लगानी है तो पहले कर का टका देना पड़ेगा। तारावती कहती है कि मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, मैं आपको कर का टका कहां से दूं। मेरे पास तो मेरे बेटे की चिता को ढकने के लिए कफन भी नहीं है। देखो मैंने केला के पत्ताओं से मेरे बेटे को ढक रखा है, कहां से मैं आपको दूं 1.25 रुपया, क्या करूं। हरिश्चंद्र जी कहते हैं, बोले सुनो, यदि तुम 1.25 रुपया कफन करका टका नहीं दे सकती तो एक काम करो, इस लाश को ले जाओ किसी नाले या नदी में बहा देना। क्या बीती होगी उस तारावती के ऊपर जिसका इकलौता बेटा हो और आज उससे कह दिया जाए कि इस लाश को ले जाकर के किसी नदी या नाले में बहा देना। उसी समय तारावती कहती है, बोले ऐसा मत कहो। अरे जिसको तुमने पाला है, जिसको तुमने अपनी गोदी में खिलाया है, जो तुम्हारे कुल का दीपक है, क्या तुम आज इसे नदी या नाले में बहाओगे। हरिश्चंद्र कहते हैं, बोले देवी ये मैं नहीं, मेरा धर्म कहता है, जब तक मेरे पास करका टका नहीं आ जाता तब तक मैं इस मुर्दे को फूंकने नहीं दूंगा। चाहे हवा अपने रुख को बदल दे, चाहे जल अपने आप की शीतलता को छोड़ दे, चाहे अग्नि अपनी अग्निता को छोड़ दे, चाहे पत्थर
अपने आप को हल्का कर दे, परंतु मैं हरिश्चंद्र अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। ये मेरा धर्म है, ये मेरे मालिक का आदेश है, इसे पूरा करना ही पड़ेगा। देखो तारा, ये 1.25 रुपया, ये कफन, ये करका टका, ये मेरा नहीं है, ये मुझे मेरे मालिक को देना पड़ता है। यदि मैं बिना करका टका लिए इस मुर्दे को फूंक देता हूं, मेरा मालिक मुझसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? नहीं नहीं, बिना करका टका लिए तो मैं इस मुर्दे को कभी फूंकने ही नहीं दूंगा। तारा, या तो तू इस मुर्दे को लेकर के, इस लाश को लेकर के यहां से चली जा, वरना मुझे मजबूरन धक्का मार करके तुझे शमशान भूमि से बाहर करना पड़ेगा। तारावती कहती है, बोले स्वामी कुछ तो दया करो, अरे कुछ तो विचार करो। ये वो पुत्र रोहित है जो हमेशा तुम्हारे पीछे पीछे पिताजी पिताजी कहता हुआ डोलता था। क्या आज तुम इसके लाश को भी नहीं फूंकना चाहते? तारावती कहती है, बोले सुनो, जब तुम्हें करका टका ही चाहिए तो मेरे पास 1.25 रुपया तो नहीं, मेरे पास कफन तो नहीं, परंतु देखो मेरी जो ये साड़ी है, इस साड़ी का पल्लू फाड़ करके मैं आपको दूंगी, क्योंकि आज तक मैंने यदि अपना धर्म निभाया है तो आज भी मैं अपने धर्म को निभाऊंगी। आज तक मैंने अपना धर्म निभाया है, तुम्हारे धर्म की खातिर, तुम्हारे धर्म को निभाने के लिए मैंने राजपाट छोड़ दिया, क्योंकि मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं, तुम्हारे सुख में सुखी हूं तो तुम्हारे दुख में दुखी हूं। तुम्हारे लिए मैंने मेरे राजपाट को छोड़ दिया, तुम्हारे लिए मैं बिक गई धर्म की रक्षा के लिए। तो आज तुम्हारे लिए और तुम्हारे धर्म की रक्षा के लिए चाहे मुझे नंगे सर रहना पड़े, चाहे मुझे सर उघाड़ा रखना पड़े, आज मेरे साड़ी के इस पल्लू को फाड़ करके तुम्हें कफन के रूप में प्रदान करूं। मेरे गले में जो कंठी है, शादी के समय, विवाह के समय जो तुमने मुझे पहनाई थी गले में, मेरे गले में जो ये मंगल सूत्र के रूप में जो कंठी है, आज इस कंठी को, मेरे पास 1.25 रुपया तो नहीं, परंतु उस 1.25 रुपया के बदले में इस कंठी को भी मैं तुम्हें दे दूं। आज हरिश्चंद्र जी महाराज कहते हैं, विचार करो। आज कहते हैं हरिश्चंद्र जी, क्या बीती है हरिश्चंद्र जी के हृदय पर। जिस पति के जीते जी जिसकी स्त्री नंगे सर रहने लग जाए, उस पति को मर जाना चाहिए। जिस पति की स्त्री जीते जी अपने मंगल सूत्र को, अपने सुहाग की निशानी को दे दे, उस पति को मर जाना चाहिए। हरिश्चंद्र कहते, तारा क्या तू मुझे जीवित ही मार देना चाहती है? तारावती कहती है, बोले स्वामी मैं जीवित आपको नहीं मारना चाहती, परंतु ये मुझे धर्म की रक्षा के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास और कुछ नहीं है। मेरे पास कफन तक नहीं है मेरे बेटे को उठाने के लिए, तो मैं तुम्हें करका टका कहां से दूंगी? उसी समय तारावती ने अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ा और हरिश्चंद्र के सामने डाल दिया। अरे निर्दयी, ये लो करका टका, ये लो 1.25 रुपये के बदले में मेरी कंठी, मेरे सुहाग की निशानी। अरे निर्दयी, कम से कम अब तो मेरे बेटे की लाश में अग्नि प्रदान करो। आज इस कंठी को और इस साड़ी के पल्लू को लेकर के हरिश्चंद्र जी ने मस्तक के लगाया और दौड़ पड़े अपने बेटे की लाश को गले से लगा लिया। ओ मेरे बेटा रोहित प्यारे, रोबत रह गए तेरे बाप और मैया, ना है कोई धीर बंधैया। लाड लड़ाती थी, गोद में खिलाती थी, पालना झुलाती थी, परंतु आज रोबत रह गए तेरे बाप और मैया। याद सताती है किस प्रकार से मैं महलों में मेरे बेटे के साथ खेलता था। आज गले लगा करके खूब रोए हरिश्चंद्र जी। पिता के लिए यदि कोई सबसे बड़ा दुख है
तो वो केवल एक है कि पिता के सामने पुत्र की मृत्यु हो जाना। विचार करो, जिस पिता का अकेला पुत्र हो और वो पुत्र पिता की आंखों के सामने मर जाए तो उस पिता के ऊपर क्या बीतेगी। रावण ने सोचा था, दो काम अच्छे सोचे थे रावण ने। पहला काम तो ये करूंगा कि पिता के सामने पुत्र की मृत्यु नहीं हो, परंतु नहीं कर पाया। दूसरा काम ये करूंगा कि पृथ्वी से लेकर के स्वर्ग तक सीढ़ी लगवा दूंगा, जो भी पृथ्वी पर आ गया सीधा स्वर्ग जाएगा, परंतु नहीं कर पाया, क्योंकि ये विधाता की लीला है साहब, और विधाता की लीला और विधाता की कलम को कोई रोक नहीं सकता। आज कांपते हुए हाथों से हरिश्चंद्र जी ने अपने बेटे को उठाया, चिता पर रखा, अग्नि प्रज्वलित की और अग्नि दान ही करना चाहते हैं कि उसी समय सभी देवता खड़े हो गए। अरे हरिश्चंद्र क्या कर रहे हो, अपने जीवित बेटे में अग्निदान? नहीं नहीं हरिश्चंद्र ऐसा मत करो वरना अनर्थ हो जाएगा। हरिश्चंद्र कहते हैं कि अब ये जीवित नहीं है, अब ये मर चुका है, अब ये मर चुका है, जीवित नहीं है। देवता कहते हैं कि अरे नहीं नहीं हरिश्चंद्र ये जीवित है, एक बार आप नाम लेकर के इसे जगाओ तो सही। हरिश्चंद्र ने देवताओं की बातों को माना, जैसे ही नाम लेकर के जगाया, बेटा रोहित जाग जाओ। इतना सुनते ही वो रोहित पिताजी पिताजी कहता हुआ खड़ा हो गया। बोले बांके बिहारी लाल की जय। दौड़ करके हरिश्चंद्र जी ने अपने बेटे को गले लगाया, तारावती ने अपने बेटे को गला लगाया और खूब प्रेम किया, खूब लाड किया, खूब अपना प्यार लुटाया। आज सभी देवता कहते हैं कि हरिश्चंद्र हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, तुम परीक्षा में पास हुए, परीक्षा में सफल हुए, मांगो जो मांगना है। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि प्रभु मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो केवल और केवल एक वरदान दे दो। जैसी परीक्षा आपने मेरी ली है, जैसी परीक्षा मेरी ली है, वैसी परीक्षा संसार में जीवन में किसी की मत लेना। क्यों? क्योंकि यहाँ के आगे का जो समय है वो बड़ा खराब है। संसार के लोगों के ऊपर थोड़ा सा कष्ट आया, थोड़ा सा दुख आया तो संसार के लोग गलत रास्ता अपना लेते हैं, या तो फांसी लगा लेते हैं, या आग लगा लेते हैं, या किसी कुएं में जाकर के अपने प्राण त्याग देते हैं। ये संसार के लोग कभी उस संकट का डट कर के सामना नहीं कर पाते। जो भी संकट है उसका डट कर के सामना करो। हरिश्चंद्र के ऊपर कितनी बड़ी विपदा हुई, कितना बड़ा पहाड़ टूटा, बिकना पड़ा, आंखों के सामने पुत्र मर गया, आंखों के सामने अपनी पत्नी को बेच दिया, परंतु हरिश्चंद्र जी ने कभी गलत रास्ता नहीं अपनाया, परंतु ये संसार के लोग अपना लेते। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित जिसने धर्म की, जिसने सत्य की रक्षा की, धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। परंतु बड़ी सोचने वाली बात है साहब कि जो हिंदू धर्म है उस हिंदू धर्म के रखवाले ही आज इस हिंदू धर्म के कातिल हो गए हैं। हम अपने धर्म को भूल जाते हैं, किसी और धर्म में जाकर के देखो, जो करना है सो करना है, परंतु हिंदू धर्म एक ऐसा है जिसके लिए लोग कभी खड़े नहीं होते। आज धर्म के नाम पर 79-80 इस संजय कॉलोनी में धर्म के नाम पर केवल इतने भक्त हैं जितने यहाँ बैठे हैं। ये बड़ी सोचने वाली बात है साहब, बड़े शर्म की बात भी है, ये बड़े शर्म की बात भी है कि हिंदू अपने धर्म से चलायमान हो गया। मंदिरों में देवता बैठे बाट देखते हैं कि कब कोई हिंदू आए, कब मेरा पुजारी आए, कब मेरा भक्त आए,
कब मेरी आरती घुमाए और कब मुझे भोग लगाए। बड़ी सोचने वाली बात है साहब। और यदि ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि हिंदू का नाम रह जाएगा, हिंदू दिखाई नहीं देगा, हिंदू का नाम रह जाएगा कि भाई हिंदू होते थे। समय है, यदि आपने अभी अपने धर्म को बचा लिया, यदि आपने अभी अपने धर्म को बचा लिया तो जीवन को पार कर जाओगे। रो करके, हार करके, हंस करके आप तो अपने जीवन को पार कर दोगे। परंतु ये बात ध्यान रखना, अपने धर्म को भूल करके आप अपने बच्चों का जो जीवन है ना उसे खराब कर रहे हो। ये सत्य है। आप तो अपना जीवन निकाल लोगे परंतु बच्चों का जीवन नहीं निकलेगा। आज का जो ये युग है, इस युग में अपने धर्म के बारे में, अपने वेद शास्त्रों के बारे में, अपने भगवान के बारे में बताओ। बड़ी सोचने वाली बात है। जो हमारे राम को, हमारे श्याम को नहीं मानते, ये हिंदू ही उनके घर जाकर के उनके भगवान को मानते हैं। सत्यता है ये संसार की। कभी उनसे भी आप ये कहो कि हमारे राम की जय बोल दो, हमारी श्याम की जय बोल दो, चाहे 1000 बार कह देना, चाहे गर्दन उतर जाएगी, परंतु वो राम की और श्याम की जय नहीं बोल सकते। अपने धर्म की रक्षा करो, जिससे धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। जिसने धर्म की रक्षा नहीं की वो इंसान नहीं है, वो इंसान नहीं है, क्योंकि इंसान को भगवान ने सोचने की, समझने की शक्ति दी है, और जो सोच समझ करके कार्य ना करे वो इंसान नहीं है। यदि इसी प्रकार चलता रहा तो एक दिन ये हिंदू धर्म नष्ट हो जाएगा। बोलिए बांके में हरि लाल की जय। आइए देखिए, मैं आपको एक सूचित करा दूं, हमारे माननीय जो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे माननीय जो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं आप सभी को सूचित करा दूं, ये जो आप देख रहे हैं कथा, आप श्रवण कर रहे हैं, ये सार्वजनिक कथा है, किसी एक व्यक्ति नहीं है। और देखिए आज संडे का दिवस है, यानी इतवार है। आप सभी लोग, लगभग सभी भक्त अपने घर पर हैं, छुट्टी है आज। तो देखिए सभी से नम्र निवेदन मैं ठाकुर जी की तरफ से करूँगा कि जो भी कुछ विचार विमर्श जो भी आपको करना है, देखिए आप जानते हैं कथा जो चली हुई है, इसी कथा को अपने घर पर जो भी कोई भी कराते हैं तो बहुत खर्च बैठता है, लेकिन यहाँ किसी पे ऐसा कोई भी ऐसा भार नहीं है कि भाई आपको ऐसा कुछ करना है, लेकिन फिर भी अपनी श्रद्धा के अनुसार, इच्छा के अनुसार सभी विचार विमर्श करेंगे। यानी कथा के बाद में 8 बजे यहाँ पर हमारे जितने भी 79 और 80 के जो भी हमारे भक्त प्रेमी हैं, जो भी माननीय हैं, इसी पंडाल में बैठ करके कुछ विचार विमर्श करेंगे कि भैया फिर आपसे कोई टाइम नहीं मिलता है। कि देखिए आप सभी जानते हैं जहाँ कथाएं होती हैं तो कथा का भी खर्चा होता है, और कथा के बाद में भंडारा भी होता है। भंडारा भी यही है कि भाई अपनी श्रद्धा के अनुसार जैसा भी है, तो आप सभी इसके बारे में विचार विमर्श करेंगे और इसी पंडाल में 8 बजे पधारेंगे यहाँ पर। ठीक है ना सर? 8 बजे है, हाँ 8 बजे जो भी आपके 79 और 80 के जो भी माननीय हैं, सभी को यहाँ पर एकत्रित करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसी सूर्यवंश में, सूर्यवंश के प्रतापी राजाओं में एक और राजा हुए जिनका नाम है दशरथ जी। कहते हैं दशरथ जी जो हैं, इनके 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तीनों रानियां होने के बावजूद भी इनके घर, इनके महलों में एक भी संतान नहीं है। एक बार दशरथ जी के मन में विचार आया, एक बार भूपति मन माही हुई गिलानी मोरे सुतना।
दशरथ जी महाराज के मन में ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र क्यों नहीं हुआ। गुरुजी के यहाँ गए, गुरुजी से प्रणाम किया। गुरुजी, अब तो हमारे राजमहलों में भी बच्चों की किलकारी गूंजनी चाहिए। गुरुजी ने कहा कि आप हवन करवाइए, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाइए। तो गुरुजी के आदेश से दशरथ जी ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए चरुखल लेकर के, और वो दशरथ जी को प्रदान किया गया। दशरथ जी से कहा, बोले सुनो, आप इस प्रसाद को तीनों रानियों के लिए खिला देना। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आपके एक नहीं, दो नहीं, 4 पुत्र होंगे। दशरथ जी महाराज आशीर्वाद लेकर के और इस प्रसाद को लेकर के रानियों के पास गए और प्रसाद को खिलाया। आज भगवान की कृपा से, यज्ञ देव की कृपा से अयोध्या नगरी में ये तीनों रानियां गर्भवती हुई। पूरी अयोध्या नगरी एक दुल्हन की तरह सजी। कहते हैं समय आने पर आज अयोध्या नगरी में भगवान का प्राकट्य हुआ, भगवान का अवतार हुआ। बोले रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या नगरी में आज भगवान का अवतार हुआ है, शंख चक्र गदा पद्म के साथ में। कौशल्या जी ने कहा, बोले आपको पुत्र बन करके आने के लिए बोला था, परंतु आप पिताजी बन करके आए हो। अरे 2 हाथों वाला बच्चा होता है, परंतु आपके तो 4 हाथ हैं। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के कोई बच्चा पैदा नहीं होता। आप 20 फुट के हैं तो 20 फुट का कोई बच्चा पैदा नहीं होता। कीजिए शिशु लीला अति प्रियशीला, बाल रूप धारण करो, शिशु लीला करो, तब आप मेरे यहाँ आने के लायक, मेरे पुत्र बनने योग्य हैं। आज भगवान का अवतार हुआ है, भगवान ने शिशु रूप धारण किया है। आइए सभी बड़े प्रेम से भगवान राम के जन्म की स्तुति सभी बड़े प्रेम से गाएंगे, बड़े भाव से गाएंगे। हरे प्रगट के पाला, दीन दयाला, राहित कारी, हर्षित मेहतारी, मन मनिहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तनि भग श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। कहीं कोई करे जोड़ी अस्तुति तोरी, कैले करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत हमारा, वेद पुराण भनता। करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जय गावे सुरत संता। सुमम हित लागी जने अनुरागी, जगत भयो सीता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम प्रतिवीर कहे। मम पुर सौवासी है उपहासी, सुदत धीर मत न रहे। उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना, चरित्र बहुत विद्वीर जहे। कहे कथा सुहाई मात भुजाई, जय प्रकार सुत प्रेम रहे। माता पुण्य बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला, यह परम अरूपा। सुनि बचन सुजाना रोग निभाना, कोई बालक सुरभूपा। चरित जुगावई हरि पद पावई, विप्रधेनेश्वर संत हित, दीन बलि अवतार। निज इच्छा निर्मित बने, माया गुण गोपाल।
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आज कौशल्या जी ने अपने बेटे को जन्म दिया जिनका नाम है राम। कैकेयी सुमित्रा ने भी अपने अपने पुत्रों को जन्म दिया है। सुमित्रा जी के यहाँ पर 2 पुत्र हुए हैं। एक पुत्र को जन्म दिया कौशल्या ने, एक पुत्र को दिया कैकेयी ने, तो 2 पुत्रों को दिया सुमित्रा ने। अब जन्म हुआ है या अवतार, इस बात को केवल और केवल कौशल्या जानती है, कोई और नहीं जानता। भगवान का अवतार ही हुआ है, भगवान का जन्म नहीं हुआ। पूरी अयोध्या नगरी में खुशियां मनने लगी, बधाइयां गवने लगी। कहते हैं श्री तुलसीदास जी के शब्दों में श्री वशिष्ठ देव जी ने नामकरण संस्कार किया। जो आनंद सुंद सुख राशि, सीकर ते त्रिलोक सुपासी। सो सुख धाम राम असिनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमरन तेर पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्षण धाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखियो, लक्ष्मण नाम उदार। राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। कौशल्या जी ने राम जी को जन्म दिया है, कैकेयी ने भरत जी को जन्म दिया है, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी को सुमित्रा ने जन्म दिया है। चारों भाइयों का नामकरण संस्कार हुआ। भोलेनाथ काक मुसिंड जी को साथ में लेकर के आए हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। चंद्रदेव का भी भगवान ने ध्यान रखते हुए चंद्रदेव को भी अपने नाम में जोड़ा। भगवान का नाम हुआ रामचंद्र। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। भागवत कथा में जो राम कथा है वो केवल और केवल 2 अध्याय में दी गई है। क्यों? क्योंकि जब तक राम कथा नहीं होती तब तक कृष्ण कथा उदय नहीं होती। तो सुखदेव जी महाराज बड़ी सूक्ष्म रूप में सुनाते हुए जा रहे हैं। जैसे ही विश्वामित्र जी महाराज को पता चला कि अब राम का जन्म हो चुका है, तो अयोध्या नगरी में आए और दशरथ जी से राम को मांगने लगे। बोले राम हमें दे दीजिए यज्ञ की रक्षा करने के लिए। परंतु दशरथ जी कहते हैं, बोले जिस राम के लिए मैंने पूरे जीवन में इंतजार किया, आज वो राम मुझे मिले हैं, तो मैं राम को कैसे दे सकता हूँ? नहीं, मैं राम नहीं दे सकता। विश्वामित्र जी ने थोड़ा क्रोध दिखाना शुरू कर दिया। बोले सुनो, यदि तुमने मुझे राम नहीं दिया तो मैं तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। भयभीत हो गए दशरथ जी महाराज, दौड़े दौड़े गए गुरुजी के पास। गुरुजी ने कहा, तब वशिष्ठ बहुविध समझावा। आज वशिष्ठ जी महाराज ने समझाया। बोले सुनो, यदि 2 को भेजोगे तो 4 होकर के आएंगे, और 4 को भेजोगे तो 8 होकर के आएंगे। इच्छा आपकी कि आप 2 भेजते हो या 4। गुरुजी वशिष्ठ देव जी की आज्ञा पाकर के दशरथ जी ने राम और लक्ष्मण के लिए आदेश दिया कि आप जाइए और विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करें। चलते जा रहे हैं, रास्ते में सबसे पहले ताड़का नाम की राक्षसी का भगवान ने उद्धार किया। बोले बांके बिहारी लाल की जय। मैं ये देख रहा हूं साहब कि मेरी कथा पूरी होने को आ गई है, परंतु आपकी बात नहीं पूरी होने को आई। क्योंकि आज 2-4 भक्त ऐसे ही आ गए जिनको कथा से मतलब नहीं है, केवल बात करने से मतलब है। ना तो खुद सुनेंगे ना किसी को सुनने देंगे। बोली बांके बिहारी लाल की जय। भगवान ने सबसे पहले ताड़का नाम की राक्षसी का वध किया। भगवान रास्ते में आगे चले तो एक पत्थर की शिला है जो एक स्त्री के समान पड़ी हुई है। राम जी ने पूछा, बोले गुरुजी ये क्या है? तो आज विश्वामित्र जी कहते हैं, गौतम नारी श्राप बस, उपल देह दरदीर, चरण रज चाहती कृपा करो रघुवीर। भगवान राम कहते हैं, बोले ये गौतम ऋषि की पत्नी है जो अपने पति के श्राप से यहाँ पड़ी हुई है।
एक पत्थर की शिला बनकर के, गुरुजी हम इसका उद्धार तो कर देंगे परंतु हम इससे अपना चरण स्पर्श नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो है ये एक ऋषि की पत्नी है। ऋषि की पत्नी से यदि हम की तरफ बढ़े तो राम के चरणों की जो धूल है वो उड़ करके एक शिला के ऊपर गई और ये शिला तर गई। भगवान आगे पहुंचे, सुबाहु मारीच आदि का वध किया, यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं। और एक बार भगवान के लिए निमंत्रण आया है जनकपुरी से, जहां पर सीता जी का स्वयंवर हो रहा है। आज श्री विश्वामित्र जी महाराज राम लक्ष्मण दोनों को लेकर के पहुंचे जनकपुरी में। जनकपुरी में बहुत सुंदर मेला लगा हुआ है, स्वयंवर का सीता स्वयंवर है, जहां पर बड़े बड़े राजा महाराजा हैं और रावण भी वहां पर गया है। जो जनक है उन्होंने मन में संकल्प किया है, उन्होंने ऐलान किया है कि जो इस धनुष को तोड़ देगा वो मेरी पुत्री का वर होगा। मेरी जो पुत्री है जानकी वो उसके गले में जयमाला डालेगी। कहते हैं बड़े बड़े योद्धाओं ने, बड़े बड़े वीरों ने इस धनुष को तोड़ने की खूब कोशिश की। इसे तोड़ना तो दूर की बात परंतु हिला भी नहीं पाए। जैसे ही महाराज जनक को पता चला कि इस सभा में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो इस धनुष को तोड़ दे, क्रोध आया। मन में सोचने लगे, विचार करने लगे, बोले यदि मुझे ऐसा पता होता कि इस धरा पर कोई ऐसा वीर नहीं कि जो इस धनुष को तोड़ दे तो मैं ये शर्त नहीं रखता। यदि मुझे पता होता तो मैं ये शर्त नहीं रखता। पूरी सभा को संबोधित करते हुए कहने लगे, बोले सुनो, यहाँ बैठे हुए देश भर से आए हुए शूरवीरों, क्या तुम में कोई ऐसा वीर नहीं? आप वीर कहलाने के योग्य ही नहीं हो। जो इस धनुष को नहीं तोड़ सकते तो तुम वीर कैसे कहलाओगे? मुझे तो लगता है कि ये पृथ्वी वीरों से विहीन हो चुकी है। उसी सभा में बैठे हैं श्री लक्ष्मण जी महाराज। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी खड़े हो गए, बोले महाराज जनक, पहले ये देखिए कि आपकी सभा में कौन आया है कौन नहीं आया। और जिस सभा में स्वयं श्री राम बैठे हो वो सभा कभी वीरों से विहीन नहीं हो सकती। वो तो मेरे भाई का, मेरे गुरु का आदेश नहीं है, नहीं तो मैं इस धनुष को अपनी कन्न की उंगली पर उठा करके पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा सकता हूं। आप इस धनुष को तोड़ने की बात करते हो, पहले सभा में देखिए कौन है कौन नहीं है। जनक जी महाराज कहते हैं, बोले सुनो, यदि इस सभा में राम विराजमान है और वो धनुष को तोड़ सकते हैं तो तोड़ करके बताएं। उसी समय गुरुजी ने, श्री विश्वामित्र जी ने आदेश दिया, उठाओ राम भंजाओ भवचापा। राम तुम खड़े होकर के इस धनुष का खंडन कर दो। राम जी खड़े हुए, मन ही मन प्रणाम गुरु ही कीना। पहला प्रणाम तो किया गुरु विश्वामित्र जी को, दूसरा प्रणाम मन ही मन में किया है गुरु वशिष्ठ देव जी को। हाथ जोड़ करके उसी समय धनुष को ऐसे उठाया जैसे कोई हाथी कमल की नाल को, कमल के फूल को उठा लेता है, और सभी के देखते ही देखते उस धनुष को तोड़ दिया। बोले रामचंद्र भगवान। इस धनुष को बड़े प्रेम के साथ